ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। योग वासिष्ठ महारामायण 43वां सर्ग 31वां श्लोक। इसमें वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी, जो अज्ञानियों के लिए रात्रि के समान है उसमें ज्ञानी जन जगते हैं, और जिसमें अज्ञानी जन जगे हुए हैं उसमें ज्ञानी जन सोए हुए के समान है। दो चीजें हैं, एक है जिनका मैं यह में रखी हुई वस्तुओं में है, शरीर जो है वो यह है, दिखाई देता है, और एक वे लोग हैं जिनका मैं साक्षी तत्व में है, देखने वाले में, असंग साक्षी दृष्टा चैतन्य कह लीजिए। तो एक विषय में अहमता और ममता है, और एक की दृष्टि में विषय जो है वो शून्य रूप है, केवल दिखते हैं, बदलते हैं और मिट जाते हैं, और वे अपने शांत स्वभाव में, आनंदित स्वभाव में, असंग स्वभाव में स्थित रहते हैं। तो एक की दृष्टि में ज्ञान की प्रधानता है और एक की दृष्टि में वासना की प्रधानता है। एक की दृष्टि में जगत की सत्यता है और तत्वज्ञानी की दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक अखंड ज्ञान में ब्रह्म सत्ता ही विद्यमान है। उसमें ही मन के स्फुरण से त्रिलोकी रूपी जो मृग तृष्णा का जल है वो भासता है, और उन्हें इस जल से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह कोई जल नहीं है, इससे प्यास नहीं बुझती। देखो, जो चेतन है उसको चेतन ही उसकी मांग पूरी कर सकता है, क्योंकि जड़ तो अल्पकाल के लिए प्राप्त होता सा दिख सकता है। तो जिसकी उम्र भाई मान लो 100 साल की है, उसको 1 वर्ष भोजन मिले, बाकी समय भोजन ना मिले तो नहीं चलेगा ना। ऐसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, ईश्वरंश जीव अविनाशी, हम तो बदलते नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम तो रहने वाले हैं, लेकिन हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अल्पकाली रहता है, शाश्वत तो नहीं रहता। तो नित्य को नित्य वस्तु ही तृप्ति दे सकती है। ये हमारी बुद्धि को स्वीकार हो जाए तो बहुत सारी दौड़ भाग जो है वो शांत हो जाए। बोले स्वीकार होगा कैसे? तो बोलते हैं कि ऐसी बातों का बार बार श्रवण करें, और ऐसा जिनको अनुभव में आता है उनका संग करें। देखो, हर बात का अपना एक रंग है। अगर वैसी बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो वो सच्ची लगने लग जाती है। जैसे आप रोज योग वासिष्ठ सुनते हो तो इसका अपना एक प्रभाव है। अगर इन शब्दों को आप दिन में 1-2 बार दोहरा लो तो आप कुछ समय में अनुभव करने लग जाएंगे कि जब हम योग वशिष्ठ नहीं पढ़ते हैं, ब्रह्म विद्या को नहीं दोहराते हैं, तब चित्त की क्या अवस्था है, और जब ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं तब चित्त की क्या अवस्था है। बहुत बड़ा अलगाव हो जाता है। ये तो मुझे अनुभव में आता है, अब लोगों को भी अनुभव में आता ही होगा, क्योंकि मुक्ति के लिए
एकत्व के अनुभव के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल मुक्ति चाहिए तो अल्पकालिक मुक्ति चाहिए या स्थानिक मुक्ति चाहिए। यहाँ पे बंधन है तो कहीं, यहाँ गर्मी है तो हम हिमालय चले गए, ठीक है, तो गर्मी से तो छूट गए लेकिन उधर सर्दी प्रारंभ हो जाएगी। कहीं कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। जहाँ दृश्य है वहाँ कुछ न कुछ बंधन, कुछ न कुछ परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। इसके लिए जो ईश्वर तत्व है उसको पहचान करके अपना मैं उसको समर्पित करके उसका मैं स्वीकार कर लेना कि जो वास्तव में ईश्वर तत्व है, मैं उसी का अभिन्न अंश हूँ, मैं वही हूँ। इससे हम ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। देह अलग अलग फिर भी दिखे तो भी वो अलगाव नहीं रहता। जैसे जिसको दर्पण का ज्ञान है तो दर्पण में दिखने वाले जो उनके अंदर प्रतिबिंब भासता है उनसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समझदारी पूर्वक पहले समझ लो, बुद्धि को अपने हर प्रकार से संतुष्ट कर लो, उसकी हर शंकाओं का समाधान कर लो, फिर जो निष्कर्ष निकाला है ना, उस प्रबल आवेग के द्वारा उसकी भावना करनी चाहिए। क्योंकि आपको प्रतीत क्या होता है, जिसकी भावना है वही प्रतीत, वही अनुभव में आता है। अगर ये आप चाहते हो कि ब्रह्म आपकी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाए, जैसा हमने सुना है वैसा हमको दिखने लग जाए, अनुभव में आने लग जाए, जीवन मुक्ति का रस मिलने लग जाए, तो आपको वैसी भावना करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना भावना के जो विपरीत भावना पहले से हो चुकी है अज्ञान के कारण, वो निवृत्त नहीं होगी। इसके लिए दो प्रकार की दृष्टियां हैं। एक में ज्ञानी जन सो रहे हैं और अज्ञानी जन जाग रहे हैं। वो दृष्टि विषय की प्रधानता वाली दृष्टि है। और इसमें ज्ञानी जन जग रहे हैं और सांसारिक लोग सो रहे हैं, वो ब्रह्म भाव की प्रधानता की दृष्टि है। तो दोनों की दृष्टियों में अंतर है। तो एक ही वस्तु है जो अज्ञानी के लिए दुखदायक है, वही ज्ञानी के लिए सुखदायक है। बापू जी ने यही प्रश्न साईं जी से पूछा था कि सब तो बोलते हैं कि संसार दुखालय है, और कहीं कहीं आता है तो संसार तो ब्रह्म रूप है, हाँ, ईश्वर आनंद रूप है। ईश्वर में दिखने वाला ये जो जगत है वो दुख रूप कैसे हो सकता है? अरे सच्चित आनंद तीन ही तो वस्तुएं हैं, तो जगत आनंद रूप होना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, तो इसको कैसे समझना चाहिए? तो उसका उत्तर ये 31वां श्लोक देता है कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको दुखदायक लगता है, वो उनके ही भेद दृष्टि के कारण होता है। और जो ज्ञानी जन है उनको सुखदायक लगता है, आनंददायक लगता है, आनंद रूप लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक चिदाकाश तत्व ही अपने आप में स्थित है, ज्यों का त्यों अच्युत पद है, च्युत नहीं होता नारायण। जो उसको पहचान करके उसकी शरण ले लेता है वो वही रूप हो जाता है। देखो, जब तक हम अपने मानस जगत में प्रतिबिंबित वृत्तियों में उलझे रहेंगे तब तक कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि बचाया तो तब जाए जब आप परेशानी में हो। आप परेशानी में नहीं हो, आपको परेशानी की कल्पना है। जैसे किसी को वहम हो जाता है, मेरे को भूत ने पकड़ लिया, हाँ, तो उसको ऐसे ही ऐसे करके, भाई हाँ अब उतर गया, भाग गया, स्वीकार कर लो। ऐसे ही अविद्या, जो सच में कोई अविद्या नाम की वस्तु नहीं है, ये मन जो हमको दिखाता है
हमने ही स्वीकार कर लिया है कि ये है। बाहर का जगत मत देखिए, बाहर का जगत कैसा है इसको कोई नहीं कह सकता। आपके मन के अंदर क्या प्रतिभाषित हो रहा है उसको देखिए। क्या कोई आकृति उपजती है और आपको सुख होने लगता है, तो सुख से तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई आकृति उपजती है और दुख होने लगता है, कोई आकृति उपजती है और द्वेष होने लगता है, कोई आकृति उपजी बड़ी भयानक भय। तो नारायण इसी को तो पराधीनता बोलते हैं, इसी को तो बंधन बोलते हैं। मन मेरा, ठीक है, उसमें बनने वाली आकृति भी मेरे मन के अंदर ही बनी। अब वो समस्या भी मेरे लिए खड़ी कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाला बना और मकड़ी स्वयं फंस गई। ये जो बाहर का जगत है ना, इसको बोलते हैं ईश्वर सृष्टि, ठीक है, जो आपको नेत्रों के द्वारा दिखाई देता है। हालांकि अभी मन से ही दिखता है, लेकिन अभी समझने के लिए अलग अलग समझते हैं। तो जो नेत्रों के द्वारा दिखता है यह ईश्वर सृष्टि है, ना इसमें बंधन है और ना इसमें मोक्ष है। बड़े काम की बात है ये। इसके बाद आती है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि में ही बंधन भी है और बंधन होने के कारण जीव सृष्टि से मोक्ष भी होता है। और वो जीव सृष्टि का नाम क्या है, आपका मानस जगत। आपने उस मानस जगत में क्या क्या संचित करके रखा हुआ है। ये जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, क्रियमाण कर्म जो भी हम कर रहे हैं भविष्य में फल देंगे। एक होता है संचित कर्म, जो पहले किए हुए कितने जन्म हो चुके हैं उनमें कर्म अच्छा बुरा जो किया है गोदाम में भरा हुआ। और एक होता है प्रारब्ध कर्म, यानी नियति को आपको शरीर प्रदान करना था, तो उन्हीं संचित कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म कुछ बुरे कर्म, क्योंकि मनुष्य शरीर है तो दोनों मिलेंगे, मिला करके आपको जन्म दे दिया गया। तो कौन से कर्मों के कारण जन्म हुआ, बोले प्रारब्ध कर्मों के कारण। तो आज का जो क्रियमाण कर्म है वो बनेगा संचित कर्म, और संचित कर्म बनेगा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म देगा आपको शरीर, और शरीर से फिर तुम फिर से कर्म करोगे। तो ये परंपरा कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए नारायण उपराम हो जाइए, किससे, कर्म करने से। बोले कर्म के बगैर तो चला ही नहीं जा सकता। तो बोले कर्म में से फल की आसक्ति निकाल लीजिए। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिया। कर्म को छोड़ तो सकते नहीं हो, खाना तो खाओगे, वो भी तो कर्म है। बोले एक होती है क्रिया और एक होता है कर्म, दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे हृदय धड़क रहा है तो यह कर्म कर रहा है कि यह क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ऐसी क्रिया जिसका कोई अभिमान नहीं करता ना, वो क्रिया ही होता है। और ऐसी क्रिया जिसका अभिमान किया जाता है वह कर्म बन जाता है। जैसे सांस चल रही है, ठीक है, तो वो क्रिया है। अब तुम उसमें अपना अहंकार जोड़ दो कि सांस मैं ले रहा हूँ दे रहा हूँ, तो तुम्हारा कर्म होगा। तब योगी जाता है तो बोलता है कि मैंने इतने प्राणायाम किए और लिखा हुआ है कि इतने प्राणायाम करने से ये पुण्य होता है, ये फल मिलने चाहिए। तो बोलता है मुझे फल मिलने चाहिए। थी तो क्रिया, क्रिया का ना पुण्य होता है ना पाप होता है। अरे भाई, आप भोजन करते हो, पेट में जाता है तो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया आपके भोजन के अंदर जाते हैं, वो आपके पाचक रस से मर जाते हैं। कभी पाप लगता है क्या? नहीं लगता, स्वाभाविक क्रिया हो रही। अभी आप जो सांस ले रहे, इस सांस के माध्यम से भी छोटे छोटे जीवाणु जाते हैं फेफड़े के अंदर, उसमें भी कितने मर जाते होंगे, मर ही जाते होंगे। तो उनका पाप नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। और आपने जानबूझ के एक चींटी के ऊपर पांव रखा और वो मर गया, तो ये कर्म है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर संबित बन गई, मैंने मारा। तो क्रिया और कर्म में
अहम की स्वीकृति का ही अंतर है। तो जहाँ अहम की स्वीकृति है वहाँ शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों को छोड़ना आसान है। पुण्य फल में आप किसी को दान दे सकते हैं, ये मैंने व्रत उपवास किया, अब मैं इनकी सद्गति के लिए, इनकी उन्नति के लिए, सद्बुद्धि के लिए अर्पित कर सकता हूँ। लेकिन पाप कर्म किसी संकल्प करके दे दो किसी को, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों तैयार होगा भाई? कर्जा लेने के लिए तैयार होता है। सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई भागीदार नहीं, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। कोई कितना ही बोले कि मैं दुख स्वीकार करता हूँ, वो कभी दुख स्वीकार नहीं करता। तो बोले आप गलत बात बोलते हो कि प्रेमी तो अपने प्रियतम के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इनको फांसी मत दो, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो बोले अब उसको तो दर्द मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, प्राण चले जाएंगे। बोले ये आपकी दृष्टि है, प्राण चले जाएंगे। उसको प्राणों के कष्ट से ज्यादा उसको अगर मिलता कष्ट तो उसको कष्ट ज्यादा होता। तो इस कष्ट से बचने के लिए उसने अपना शरीर का कष्ट सहना स्वीकार किया है। स्वात्म कामाय सर्वम प्रियम होता है, अपने ही सुख के लिए सभी प्रिय होता है, चाहे वो प्राण देने को ही उतारू क्यों ना हो। 32वां श्लोक पढ़ते हैं। 33वां श्लोक है। कहते हैं कि जैसे जन्मांध पुरुष को हुए रूपों के अनुभव के सदृश ज्ञानी पुरुष को जगत का अनुभव यदि होता है तो वह रात्रि स्वप्नवत होता है, और यदि नहीं होता है तो निशा सुषुप्त के समान होता है। जो जन्मांध पुरुष होते हैं उनको रूप का कोई अनुभव नहीं होता, यानी अगर वो रूप का वर्णन करते हैं तो वह केवल झूठी कल्पना ही है, किसी का सुन लिया और बोल दिया। बोले ठीक ऐसे ही जैसे जन्मांध को रूप दिखाई नहीं देता है, वैसे ही जो ज्ञानी जन होते हैं अधिक समय तो उनको रूप भासता ही नहीं है। ठीक वैसे नहीं भासता जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो, और अगर कभी बलात् प्रारब्ध के कारण भास भी गया तो कैसे भासता है? बोले रात्रि स्वप्न, जैसे रात्रि में स्वप्न देखता है। और बोलते हैं कि स्वप्न अल्पकाल ही दिखाई देता है और दीर्घकाल का प्रतीत होता है। तो ये समझ लीजिए स्वप्न, जैसे अभी हमको स्वप्न की सत्यता नहीं रहती ना, ऐसे ही ज्ञानी जन को जो भी जागृत जगत दिखाई देता है उसकी सत्यता नहीं रहती, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में जगे हुए हैं जहाँ तीनों नहीं है, जागृत भी नहीं है, सपना भी नहीं है और सुसुप्ति भी नहीं है। हमको तीन ही अवस्थाएं अनुभव में आती हैं, या तो हम जगे हुए हैं, या तो हम सोए हुए हैं, या तो हम सपना देख रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए एक चौथी अवस्था होती है जिसमें ये तीनों नहीं है मगर वो है। प्रयास करके उसी को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए जो आपको उच्च आयामों में लेके जाता है। तुरीय अवस्था उसी को बोलते हैं ना, तुरीय पद। वो पद है प्रज्ञान अवस्था। है तो सुषुप्त जैसा ही, लेकिन सुषुप्ति में जो जड़ता है उसमें वो जड़ता नहीं है, चेतनता है, अपना होनापना है। और वो अनिर्वाच्य है, स्व के अनुभव में आता है। कैसा होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। आगे के श्लोकों में बोलते हैं, मूढ़ पुरुषों को दुख रूप से प्रसिद्ध ये तीनों जगत उन्हीं के लिए है, तत्व ज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। मूढ़ पुरुष किसको बोलते हैं? जिनकी बुद्धि सोई हुई हो,
उनको मूढ़ पुरुष बोलते हैं। बुद्धि का कार्य होता है जो सत्य वस्तु है उसको दिखाना, सत्य और असत्य में भेद करके सत्य को प्रमाणित कर देना कि ये सत्य है, उसी को बुद्धि बोलते हैं। तो मूर्ख किसको बोलते हैं कि भाई जिसको निश्चय नहीं है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ देने योग्य है। जैसे भाई बोलते हैं कि कोई बाजार में गया और उसको कोई सामान खरीदना है और वो कोई भी सामान ले लिया, किसी ने ज़्यादा दाम मांगा, उसने दे दिया और खराब वस्तु लेके आ गया, तो लोग बोलते हैं बुद्धू है, इसको कुछ पता नहीं है। यानी श्रेष्ठ वस्तु को पहचानने की क्षमता नहीं है और उसका कितना मूल्य है वो भी पहचानने की क्षमता नहीं है। यानी बुद्धि जो है वो सोई हुई है, बुद्धि अपना काम नहीं कर रही। तो जो मूढ़ पुरुष होते हैं बोलते हैं कि ये जो तीनों जगत है, तीनों जगत यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत से समझ लीजिए, क्योंकि वो कब जाएगा ऊपर, कब जाएगा नीचे, उससे समझना, उसकी कल्पनाओं से भी समझा जा सकता है, लेकिन अभी आंतरिक जगत, बाह्य जगत और उनके संस्कारों से समझना चाहिए। ये जो तीनों जगत हैं, चाहे आँख उनकी खुली हो तो भी दुख है, आँख बंद है तो भी दुख है, और सोए हैं तो भी दुख है। बोले सोए हैं तो कैसे दुख है? अरे बोले कि जिसके पहले दुख, जिसके बाद में दुख, समझ लो बीच में भी दुख ही दुख, क्योंकि चिंता लेकर ही सो रहे हैं और जगेंगे तो चिंतित ही रहेंगे। दरिद्रता लेकर सो रहे हैं और जगेंगे तो दरिद्र ही रहेंगे। स्वप्न में भी दरिद्रता ही। इसलिए बोल रहे हैं कि मूढ़ पुरुषों के लिए ये जो तीनों जगत है वो दुख रूप है, और यह दुख उन्हीं के लिए बनाया ही गया है कि भाई दुख मिलेगा तो दुख तो सही नहीं होता है, तो विवेक जगेगा कि इस दुख की निवृत्ति कैसे की जाए। हर व्यक्ति पहले से मूढ़ ही होता है, जब संत जनों की शरण में जाता है तब जाकर के सत्संग से धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है। और तत्वज्ञानी के लिए तीनों जगत दुख रूप नहीं है, उनके आनंद का विलास है, क्योंकि यह उनका स्वरूप है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं उनके लिए दुख रूप है। इसके लिए कहते हैं कि यदि ज्ञानी के लिए विषय उपभोग नहीं है तो फिर वह ज्ञानी किससे तृप्त होता है? भाई सांसारिक लोग मानते हैं कि भाई हमको विषय मिल गए तो हमारा जीवन सफल हो गया, हमको तृप्ति मिल गई, अच्छा भोजन मिल गया, अच्छी पत्नी है, अच्छा मकान है, अच्छी सैलरी है। हाँ, तो बोले हमको तो भी बढ़िया जीवन है, लाइफ सेट है। तो बोले कि ये अगर अज्ञानी जन विषय उपभोग में तृप्ति मानते हैं तो ज्ञानी जन है वो तृप्ति काहे में मानते हैं? तो बोलते हैं स्वप्न रूप से स्वप्न का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न के बाह्य और आभ्यंतर विषय जागे हुए पुरुष को जैसे नहीं रुचते, वैसे ही यद्यपि जागृत स्वप्न के भोग नहीं रुचते, फिर भी वह सारे भेदों से रहित, सबके विश्वास के, श्रद्धा के भाजन परम ऐक्य को प्राप्त होकर निर्वाण स्वरूप होकर सर्वदा मन में पूर्ण शांति का अवलंबन कर ही अवस्थित रहता है। कौन अवस्थित रहता है? ज्ञानी जन। तो इन्होंने उदाहरण कैसा दिया हुआ है कि कोई स्वप्न से जग जावे तो स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, उसको रुचि भी नहीं रहती है। ऐसे ही जब ज्ञानी जन इस जागृत स्वप्न जो हमको भी दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? जागृत स्वप्न। यानी है तो जागृत लेकिन वास्तव में इसका स्वरूप स्वप्न के जैसा ही है। तो बोलते हैं इनके पदार्थ उन्हें रुचते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये वृत्ति मात्र है। वृत्तियों का कोई ठिकाना होता है? कोई ठिकाना नहीं। एक पल में कुछ, अगले पल में कुछ। कागज की नाव बनाकर कोई पार उतरना नहीं चाहता।
तो बोलते हैं कि ये संसार के भोग तो रुचते नहीं है, तो उनकी और उनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो बोले वो आस्वादन किसका करते हैं? तो बोलते हैं कि जो सारे भेदों से रहित है, सबके विश्वास के योग्य है, सबके श्रद्धा के का भाजन है, ऐसा जो परम एक पद है, उस परम एक के पद को प्राप्त होकर के निर्वाण स्वरूप होकर के सदा सर्वदा रहने वाली जो पूर्ण शांति है, उनका मन उसी को अवलंबित करके तृप्त हो रहता है। यानी कि पूर्ण शांति का अवलंबन लेता है ज्ञानी का मन। अब बोलो कि पूर्ण शांति का क्या अर्थ होता है, और अपूर्ण शांति भी होती है क्या? शांति किसे कहते हैं? जहाँ कोई विक्षेप नहीं होता उसे शांति कहते हैं। जैसे सरोवर है, उसमें कोई तरंग ना उठ रही हो तो क्या कहा जाता है? कि जल शांत है। और पूरी तरह शांत है, इसका मतलब क्या होता है? कि अब वो अशांत नहीं होगा। अभी शांत है, थोड़े समय के बाद फिर से अशांत हो जाए तो अल्पकालिक शांति हुई। क्या बोलते हैं उसको? थोड़े समय की शांति। जो थोड़े समय की शांति है या थोड़ी जगह में शांति है और जगह अशांति है, तो देश अगर आपकी शांति को बांट दे और काल आपकी शांति को बांट दे तो वह पूर्ण शांति नहीं कहलाती। पूर्ण शांति उसे कहते हैं जिसे देश और काल उसमें विघ्न उपस्थित ना कर पावे। तो वास्तव में देखिए, जो साक्षी तत्व है, जिसको प्रकाशक बोलते हैं, जो जानता है, जैसे वो अभी ये इस मुख से निकलने वाले शब्दों को जो जान रहा है, उन वृत्तियों को भी जो जान रहा है, जिनकी सहायता से ये शब्द बोले जा रहे हैं, उस बुद्धि को भी जान रहा है, जिनके किसी पढ़े हुए संस्कारों के अनुसार समझ आ रही है और शब्द निकल रहा है, तो वह सारे शब्दों को जानता है। सारे शब्द जो है वो विक्षेप रूप ही है। विक्षेप किसको बोलते हैं? वृत्ति के बनने को विक्षेप बोलते हैं। वृत्ति बनती है तभी कुछ व्यक्त होता है, वृत्ति बनती है तभी परिवर्तन का अनुभव होता है। तो इस परिवर्तन को वो जान रहा है। तो जो विक्षेप का प्रकाशक होता है वह शांत ही हो सकता है, अशांत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वस्तु आप देख रहे हो वो वस्तु आप में नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। जो दूर होता है वही दिखता है नारायण, जो आपसे अलग होता है। आप विक्षेप देख रहे हो ना, इसके लिए आप विक्षेप से परे हो। आप संकल्पना को देखते हो, इसीलिए आपको निसंकल्प बोला जाता है। आप विकल्प के प्रकाशक हो, इसीलिए आपको निर्विकल्प बोला जाता है। आप इंद्रियों के प्रकाशक हो, इसलिए आपको इंद्रियातीत बोला जाता है। क्योंकि इंद्रियां दिखी तो वो आप में नहीं हो सकती, आप में होती तो आपको इंद्रियां दिख नहीं सकती थी। ये नियम है, ये आपका अनुभव भी है, शास्त्र के वचन भी है और गुरु के मुख से भी प्राप्त है। तो जो परम ऐक्य रूप है, निर्वाण स्वरूप है, उसी सर्वदा शांत तत्व है, उसी का, उसी शांति का, उसी पूर्ण शांति का अवलंबन लेकर ज्ञानी का मन तृप्ति को प्राप्त होता है। यानी अब हमको भी किस चीज का अवलंबन लेकर के स्थिर रहना चाहिए? जो पूर्ण शांति है। और पूर्ण शांति अगर आपको कहीं घटित होती हुई दिख सकती है तो सदैव साक्षी तत्व में दिखेगी। जब आप यह विचार करोगे कि साक्षी में क्या है, और शांति को जो देख रहा है उसके भीतर क्या है, आप पाओगे कि एक बहुत बड़ा गैप है, उसके इस तरफ बड़ी उपद्रव मची हुई है, उस तरफ क्या है पता नहीं, क्योंकि वहां वाड़ी नहीं जाती।
वहाँ वृत्ति भी नहीं जाती, दिखाती है कि कोई प्रदेश तो है, लेकिन वहाँ क्या है कुछ पता नहीं। अनुभव है ये आपका नारायण। अगर आप सूक्ष्मता से विचार करते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, अजपा गायत्री में समय देते हैं, तो ये निश्चित ही आपका अनुभव होगा। भले आप इस अनुभव को हर समय जीवित रख पावें चाहे ना रख पावें। और ये बड़ा पुण्यदायी है, बड़ा शांतिदायी है, बड़ा समाधानदायी है। दुख यहाँ आप वहाँ, ऐसा अनुभव करा देता है। फिर उस दुख में आप बोल दो कि भाई ये दुख पहले नहीं था, थोड़ी देर दिख रहा है फिर चला जाएगा। और प्रबल अभ्यास हो तो देखो कि भाई जहाँ ये दिख रहा है वो किसी आकाश में ही दिख रहा है। वो आकाश क्या है? बोले ज्ञान रूप आकाश है, तभी तो पता चल रहा है। तो बोले वो आकाश सत्य है, ये जो इसके अंदर भास रहा है ना, ये सत्य नहीं है। दिख रहा है और मिट जाएगा। एक चिदाकाश ही है, ये नहीं है। तो क्या होगा? पहले तो असंगता से ढीला हुआ, फिर बीत जाने की भावना से, जिसकी जितनी धारणा प्रबल हो, जो जितना ज़्यादा उच्च साधक हो, ये क्रम है। और जिसको अद्वैत की भावना बड़ी प्रबल हो जाती है, उसके लिए रंच मात्र दिखेगा, 2-4 सेकंड रहेगा, लीन हो जाएगा। और जिसको अलगाव करना है, फिर बदलने की वृत्ति डालनी है, उसके लिए 1-8 घंटा रह सकता है, 2-3 घंटे रह सकता है। तो ज्यों ज्यों आप उच्च भूमिकाओं में जाते जाएंगे, वैसे ही वृत्तियों में होने वाला उपद्रव का समय कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बाहर कुछ भी घटित हो गया, युद्ध चल रहा है और भीतर घन शांति है। घन शांति मतलब बाहर की क्रियाओं का रंच मात्र प्रवेश नहीं है। हाँ, भीतर मतलब भीतर में उनकी आकृति बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से बनेगी, 1 सेकंड रहेगी, नहीं रहेगी शांत। इसका मतलब शांति ही मूल तत्व है। शांति ही मूल तत्व है। अभी आगे आने वाला जो सर्ग है, उसमें आपको समाधि की ओर उन्मुख किया जाएगा। इन बातों को अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को एक, इसको बोलते हैं ना, अमृत का प्राप्त हो जाना। उन वचनों को अगर हृदय में सच में धारण कर लिया जाए ना, तो कृतकृत्य हुआ जा सकता है। ऐसे नहीं कहा है राम तीर्थ जी ने कि अगर योग वासिष्ठ को कोई हृदय में स्थान दे, यानी जिसको योग वासिष्ठ से प्रेम हो जाए, अगर उसको आत्मबोध नहीं होता है तो राम बादशाह अपना सिर कटा देगा। ऐसे थोड़ी ना अद्वैत ज्ञान में किसी को प्रेम हो जाता है, अद्वैत ज्ञान रुचने लगता है। बड़ी बड़ी कृपा हो आपके ऊपर, आपके गुरु की, आपके इष्ट की, आपके कर्म उसे पसंद आने लग जाए, तो हो सकता है कि आपको अद्वैत ज्ञान पढ़ने में, सुनने में रुचि होने लगे। और बोल देना आसान है, लेकिन सुनना कठिन है नारायण। क्यों? क्योंकि सुनने में तो आपने अपना अहंकार नीचे रखा हुआ है। बोलने वाले को एक घड़ी हो सकता है कि हम उपज जाए, सुनने वाले को तो फायदा ही फायदा है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कोई बोलने वाला हो तो बोलने में कोई कुछ भला नहीं है, सुनने में भला ही भला है। बारीकी से एक एक शब्द सुनिए, उनके अर्थ को तत्काल अनुभव करिए। जहाँ अनुभव में ना आए वहाँ प्रश्न करिए कि इस शब्द का अर्थ मुझे और प्रकाशित चाहिए। इतना ही कर्तव्य होता है। ऐसा कब होगा? जब आप अपने अनुभव को अन्य काल पे नहीं रखेंगे। अभी मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो अभी मुझे इसके अर्थ का प्रकाशन चाहिए। संतो भाई, एक चीज बताता हूँ कि आत्मविद्या इतनी प्रबल विद्या क्यों है पता है? इसमें समझ और अनुभव 2 अलग अलग काल में नहीं होते।
आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा। भले वो जैसे आप शक्कर खा लो ना, तो अगर एक दाना भी आपने खाया ना, तो भले वो आपको पता तो चल ही जाएगा कि हमको मिठास मिली है, सत्य वस्तु मिली है। पेट भरे चाहे ना भरे, स्वाद तो आ ही जाता है। तो हमें जो पूर्ण शांति है, हमारे मन को भी उसी का अवलंबन लेना चाहिए। जैसे विषय उपभोग अज्ञानी जनों को तृप्त करते हैं, वैसे ही जो निर्वाण स्वरूप पूर्ण शांति है, वह ज्ञानी के मन को संतुष्ट करता है। भोगों की वासनाओं द्वारा चित्त का बाहर आकर्षण न होने के कारण ज्ञानी की स्थिति ध्यान के चित्त निरोध के लिए किए जाने वाले प्रयत्न के बिना ही समान ही रहती है। ठीक वैसे ही जैसे नाली आदि निम्न मार्ग के बिना तालाब आदि के जल प्रवाह आदि की क्रिया कुछ हो नहीं सकती। जैसे किसी को समाधि लगानी होती है तो क्या करना पड़ता है? चित्त को निरुद्ध करना पड़ता है। चित्त निरुद्ध किसको बोलते हैं? चलो हाथ निकल ही आई है तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चित्त की कितनी भूमिकाएं होती हैं? पहला मूड, जो अभी अभी गुजरे हैं, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, ये 5 जितने भी चित्त है ना संसार में, उनको 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मूड किसको बोलते हैं? कि अब यार उनको बेचारे, उनको जो चित्त है वो सोया पड़ा हुआ है, उनको कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया ये करो तो कर रहे हैं, वो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। और ज़्यादातर अभी जो लोग हैं, ज़्यादातर क्षिप्त मिलेंगे, विक्षिप्त भी नहीं मिलता। क्षिप्त में क्या हुआ कि ज़्यादा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो आपको किसी काम धंधे में लगा दिया गया और आपको एक ही काम है, दिन भर जाने का, एक काम करने का, रात को आने का, खाने पीने का, सो जाना। यानी जो आपकी एक दिशा बनी हुई है, उसके सिवाय आपका चित्त कहीं नहीं जाता। यानी कि जैसे ये जानवर है ना, खाए पिए, घूमे, चर के आए, बैठ गए, सो गए, यही पूरे का पूरा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। यानी एक ही दिशा जो संसार में उनको लगा दिया गया है, उसी को बोलते हैं क्षिप्त चित्त। क्षिप्त माने क्षेप वर्ड होता है, उसका मतलब होता है फेंकना, जब एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, और वो दिशा मतलब ऊंची दिशा नहीं है, ऊंची दिशा में तो प्रयास करके जाना पड़ता है। वो इंद्रियों की एक दिशा है जिसके अंदर वो प्रवाहित होता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। बोले विक्षिप्त चित्त किसे कहते हैं? कि क्षिप्त वाले को उसके पुण्यों के कारण या किसी भी कारण सत्संग मिल जाए तो क्या होता है कि ईश्वर की महिमा आई, भाई ऐसे ऐसे जप करो, आपके काम धंधे में बरकत होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ईश्वर प्रसन्न होंगे और बरकत मिलेगी, ऐसे ही बताया जाता है। तो क्या हुआ कि अब उसका मन सांसारिक कार्यों को कुछ समय में मन लगता है, कुछ समय बोलता है नहीं यार भगवान की उपासना करनी चाहिए, जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। तो मन 2 दिशाओं में बढ़ गया, कभी संसार खींचता है, कभी भगवान खींचता है। ये हो गया विक्षिप्त, यानी अलग अलग दिशाओं में चित्त का जाना। बोले जब ये भी फल जाता है, अब वो उसने अच्छे से जब ध्यान करने लग गया, उसका मन लगने लग गया, अब उसको उसमें रस आने लग गया। जब रस आने लगता है तो मन एकाग्र हो जाता है। तो ऐसा चित्त जिसमें एकाग्रता आ गई, उसको भक्ति का जब रस मिलने लग जाता है तो चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर वो विक्षिप्त नहीं रहता। जो क्षिप्त की गति थी संसार की ओर प्रवाहित, वही की वही एकाग्र की गति होती है श्रेय की ओर प्रवाहित। वो प्रेय की ओर प्रवाहित था और ये श्रेय, श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। जो एकाग्र है वो श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। अब बोले निरुद्ध फिर किसको कहते हो? भाई जो एकाग्र है वो विक्षेपित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रास्ते खुले हुए हैं ना। अरे जहां से तुम चले जा रहे हो, फिर अगर कोई व्यवधान आ गया तो विक्षेप
खड़ा हो सकता है। बोले निरुद्ध का मतलब ऐसा होता है कि जो जा रहा है ना उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे पत्थर रख दिए जाए कि अब वो वापस लौट ना सके। जैसे बोलते हैं ना कि किला जीतने के लिए नहीं गया था, हाँ वो शिवाजी ने भेजा था, कौन सा गढ़ था, हाँ, तो कम सैनिक थे उनके पास, तो चढ़ गए पर सब लोग डर रहे थे कि अब जाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ तो हजारों की फौज है, अपन कुछ 100 या 80 कुछ ऐसे कुछ लोग थे, कम ही थे, उनसे बहुत ज़्यादा कम थे। तो उन्होंने गया, वो पहले रस्सी काट के आ गया कि बोले अब तो या तो तुम कूद के मर जाओ यहाँ से वापस जा रहे हो, या तो लड़के मर जाओ। निरुद्धता डाल दी, रास्ता बंद कर दिया। तो समाधि कब प्राप्त होती है, तो वो लड़े और जीते भी, हाँ, तो जब ऑप्शन नहीं रहता ना तो आदमी पूरी ताकत से लड़ता। तो निरुद्धता के लिए रास्ते बंद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो योग में रास्ते बंद किए जाते हैं प्राण निरोध के द्वारा, क्योंकि प्राण जितने रास्ते नाक से, जहाँ नाक से प्राण निकलता है तो नाक को कर दिए बंद और रोक दिए प्राण को अंदर, उसके रास्ते हो गए बंद। तीनों द्वार बंद कर दिए, तीनों बंद लगा दिए, अब प्राण जो है वो कहीं से निकल नहीं पा रहा है, निरुद्ध हो गया। तो जब प्राण निरुद्ध होता है तो मन निरुद्ध हो जाता है, तो उससे क्या होता है, चित्त का निरोध घटित होता है और इसी को योग में समाधि बोलते हैं। अगर यह निरोध जो है वो भावना के द्वारा घटित हो जाए, कैसे, जहाँ जहाँ आपका चित्त जाता है वहाँ वहाँ भगवान की भावना करो, तो क्या होगा कि भाव के द्वारा भी समाधि प्राप्त की जा सकती है, मगर बहुत तगड़ी भावना होनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा भाव तो जल्दी होना मुश्किल ही है। अभी हम बोले कि बापूजी की भावना करो, कुछ देर रहेगा फिर मन और कोई आकृति बना लेगा, कहाँ रुक पाता है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज़्यादा आपके अंदर आकृति नहीं ठहरती। अभी मैं बोलूँ कि आप सेब का ध्यान करो और 10 मिनट तक बने रहना चाहिए, बना रहेगा क्या, नहीं बना रहेगा। तो चित्त निरुद्ध कब होता है, जब उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि अब ज्ञानी को चित्त निरोध के समान जो शांति है उसको कैसे अनुभव में आती है, उसी के लिए ये बात कही जा रही है कि जैसे तालाब होए, ठीक है, तालाब ऊंचा होए, नाली उससे नीचे खींचोगे तो पानी निकल के जाएगा, बहेगा। लेकिन अगर नाली ना होए तो पानी बहेगा, शांत अपनी महिमा में स्थित रहेगा। तो ज्ञानी के जो चित्त से नालियां लगी हुई थी वो सारी की सारी उसने हटा दी, यानी चित्त को बाहर खींचने वाली जो चीजें थी वो क्या थी, वासना। देखो एकदम बढ़िया लिखा हुआ है, भोगों की वासना द्वारा चित्त का बाहर आकर्षण न होने के कारण अब उसको बाहर जो जगत दिखता था उसको तो उसने बार बार बोला कि नारायण यह केवल दिखने मात्र है नहीं, इसमें जो तेरी सुख की भावना है वह कभी पूरी नहीं होगी, ये तेरे अनुभव से सिद्ध है, शास्त्रों में लिखा हुआ है और गुरु के वचनों से प्राप्त है। तो कोई संभावना नहीं है नारायण कि तुमको यहाँ कुछ मिल जावे। जब मन को बार बार ये सुनाया गया तो मन ने स्वीकार कर लिया, हाँ यार ये व्यक्ति बार बार बोल रहा है तो सही होगा। और ऐसे भी उसने कई बार करके भी देख लिया है, हाँ, मिला भी नहीं, लेकिन वो जाता वही है। ये तो बड़े बोलते हैं ना कि करके देखने से नहीं छूटता है। जैसे आग में आहुति डालने से आग बढ़ती है, ऐसे ही भोगों को ग्रहण करने से भोग निवृत्त हो जाए, ये तो न जातु कामः काम उपभोगे न शाम्यते। काम जो है कभी काम को भोगने से शांति को प्राप्त नहीं होता, बढ़ता है नारायण। आग में अगर लकड़ी डाली जाएगी तो आग बढ़ेगी, शांत नहीं होगी, लकड़ी निकालो उसमें से। तो मन के विपरीत करने से मन नियंत्रण में आता है, मन के अनुकूल करने से मन नियंत्रण में नहीं आता।
तो ज्ञानी का चित्त निरुद्ध इसलिए है क्योंकि बाहर जो उनके चित्त को खींचते थे वो विषय थे, और उन विषयों को उन्होंने बोल दिया कि मृग तृष्णा के जल के समान है, यानी कल्पना ही है, और कल्पना से कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए वासनाएं ढीली हो गई। और वासनाएं ढीली हो गई, वासनाएं नहीं है तो चित्त को बाहर खींचने वाला कोई नहीं है। जब चित्त बाहर खींचने वाला कोई नहीं है तो जैसे नालियां हट गई तालाब से, तो तालाब का जल जो है निरुद्ध हो गया, चारों तरफ से बंधा हुआ हो गया। ऐसे ही ज्ञानी का चित्त अब अशांत करने वाला कोई रहा नहीं, क्योंकि आपके चित्त को अशांत कौन करता है? वासनाएं। वासनाओं के मूल में क्या है? अहम बुद्धि। योग वासिष्ठ में ही दृष्टांत आता है कि जैसे पहिया होता है ना, पहिया बिना धुरी के जो है ना घूम नहीं सकता, धुरी होगी तभी घूमेगा। तो बोलते हैं कि ये जो चित्त है ना, इसमें जो इच्छाएं हैं वो अगर अहम बुद्धि ना हो, अहम बुद्धि रूपी धुरी ना हो, तो चित्त की वासनाएं जो है ना उस घूम नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए एक धुरी चाहिए। अरे भाई, जब तुम बोलोगे कि मैं हूं तभी तो कुछ चालू होगा लेना देना। तुम मान लो बेहोश पड़े हुए हो तो थोड़ी ना कोई क्रिया होती है। अगर तुमने अपने आप को इनके बीच में जो अहम बुद्धि थी उसमें से निकाल लिया तो ये पहिया रुक जाएगा। अपनी धुरी, यह आत्मक जो अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, जो भासमान अहंकार है, जो अनुभव में आता है कि ये मैं हूं, उसमें से निकाल के देखने वाले में रख दो, फिर बीत जाने दो उनको। धीरे धीरे क्या होगा कि जो पहले की वासनाओं का प्रवाह था वो बीत जाएगा। आपकी स्थिति कहाँ हो जाएगी? दृग मात्र तत्व में स्थिति हो जाएगी। और जब आपको सारे भोग शून्य रूप लगने लग जाओगे तब चित्त निरुद्ध होता है। केवल साक्षी तक पहुंच जाने से निरुद्ध नहीं होता, समझ लीजिएगा बात। साक्षी में खड़े रहिए, धैर्य धारण करिए, तब तक धैर्य धारण करिए जब तक पूर्व अभ्यास का प्रवाह बीत नहीं जाता, और बीच में आप किसी भी वासना को सहयोग मत दीजिए, तब तो चित्त की निरुद्ध दशा घटित होगी, नहीं तो नहीं घटित होगी। आपने फिर से किसी इच्छा को सपोर्ट कर दिया तो हाँ, फिर मलिनता आई गई, फिर आपने कुछ ब्रह्म विचार किया, फिर सफाई किया, फिर गंदगी आई, फिर सफाई किया, तो मामला नहीं जमेगा। और जब तक आपका चित्त निरुद्ध नहीं होता ना, तब तक आपको महसूस भी नहीं होगा कि मैंने ब्राह्मी शांति पाई है। आगे कहते हैं कि बाह्य अर्थों का बाध होने पर बाह्य इंद्रियों का निरोध हो सकता है, परंतु मन का निरोध कैसे हो सकता है? बढ़िया शंका है कि भाई हमको बाहर की वस्तु नहीं चाहिए, तो ऐसा तो हो सकता है कि भाई हमारी जो बाहर की इंद्रियां, आँख शांत बैठ जाए, जीव शांत बैठ जाए, लेकिन मनी राम उपद्रव रचे तो हो सकता है। प्रश्न अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाह्य अर्थों का बाध हो जाने पर जो बाह्य इंद्रियां हैं वो तो निरुद्ध दशा को प्राप्त हो सकती है, परंतु मन का निरोध कैसे हो? इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? बोलते हैं कि अर्थ यानी विषय ही मन है और मन ही अर्थ है। अब देखो, ज्ञान की यही तो युक्ति है। ये क्या बोलते हैं कि जिसको तुम विषय बोलते हो, यानी जिनको तुम अर्थ बोलते हो, वही मन है, और जो मन है वही विषय है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अगर विषयों को मन से निकाल दिया जाए तो मन जीवित नहीं रह सकता, वो ब्रह्म हो जाएगा। मन को जीवित रखता कौन है? मन जीवित रहने का मतलब होता है मन का मनन भाव जीवित रहना। मनन किसको बोलते हैं? संकल्प और विकल्प।
कुछ ना कुछ गूथेगा जरूर वो, लेना छोड़ना, कुछ लेना कुछ छोड़ना, फालतू का काम है उसका, उधेड़ बुन में लगे रहना। उधेड़ बुन समझते हैं? एक धागा इधर से निकाला और जब निकल गया तो उसी को फिर से बुन दिया। उधेड़ना, हम लोग सिलाई करते हैं ना, तो उधेड़ना यानी सिलाई को निकाल देना और बिनना यानी सिलाई को बिन देना। मन का कोई काम नहीं है, वो गड्ढा खोदो और मुंदो, शांत नहीं बैठ सकता। इसी को बोलते हैं मनन नारायण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो विषय है वही मन है, जो मन है वही विषय है, जो बाहर और भीतर विषयों का आभास है यानी ज्ञान है, वह मन ही है। यहाँ वस्तु अलग और मन अलग ऐसा नहीं है। जैसे नदियों के जल जब तक समुद्र में नहीं पहुँचते तब तक नदी प्रवाह आदि नानाविध आकारों में भासित होते हैं, परंतु जब वे समुद्र में मिल जाते हैं तब तो एकमात्र जलरूप ही भासते हैं। वैसे ही बाहर और आभ्यंतर संपूर्ण अर्थ तथा अनर्थों का समुदाय जो स्फुरित होता है विषय रूप से, वह सब सर्वत्र व्याप्त मन ही स्फुरित होता है। उसी से अर्थों का निर्भास होता है। निर्भास का मतलब होता है ज्ञान होना, संपूर्ण परिज्ञान होना। परिज्ञान को ही निर्भास बोला जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र है तो जब तक उसमें नदियाँ, कोई चौड़ी नदी होगी, कोई सकरी नदी होगी, कोई गोल गोल घूम के आई होगी, तो उसमें गोल गोल घूम के आई तो बोले ये गोलाकार जल आया, ये चौड़ी नदी है तो चौड़ाकार जल आया, पतलाकार जल आया। लेकिन सब समंदर में गए तो बोले ये चौड़ाकार, नलाकार, गोलाकार, सब ये सारी चीज़ें चली गई, क्या बचा? खाली जल ही बचा है। तो बोलते हैं कि ये जो नाना प्रकार के आकार दिखाई देते हैं वह उनमें एक सर्वत्र व्याप्त मन ही स्फुरित होता है इन रूपों में। देखो अब आपको थोड़ी बात बताते हैं कि ये जो 5 प्रकार के विषय होते हैं और 5 प्रकार की तन्मात्राएं होती हैं, तो ये तन्मात्राएं कहाँ निवास करती हैं? मन में निवास करती हैं और मन रूप ही है। या एक तरह से कह दो कि एक मन ही 5 रूपों में बटा हुआ है और उनमें ही जो सत्व रज तम 3 तन्मात्राएं हो जाती, एक तन्मात्रा के 3 हिस्से कर दो, तो जो उनका तमोगुणांश है तन्मात्रा का, वही जाकर के विषय बन जाता है। कि बाहर जो आपको रूप दिखाई देते हैं या रूप जो तन्मात्रा है उसके तमोगुणांश से बना हुआ है, और उसके सत्वांश से क्या बनता है? आपकी ज्ञान इंद्रिय बनती है। और रजोगुणांश से क्या बनता है? उसका देवता बनता है। ये 3 चीजें मिलती हैं, बनती है त्रिपुटी। तो जो जिससे उपजा है वो उसी को ग्रहण कर रहा है। यानी यह मन ही का खिलवाड़ है कि मन ने ही खुद को ही ग्रहण करने के लिए एक आकृति बनाई और खुद ही ग्रहण कर रहा है। पूरा प्रपंच है ये, एकदम समझ लो। इसमें हमने केवल जुड़ाव करके दुख को आमंत्रित कर रखा है। जो हम नहीं थे, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं था, हम उनके साथ जाके चिपक गए, लो मरो। सच्चाई है। वीडियो गेम देख रहे हो और वीडियो गेम में किसी कैरेक्टर के साथ आपने तादात्म्य कर लिया, अब वो शूटिंग चल रही है, मतलब गोलीबारी चल रही है, अब तुमको लग रहा है मेरे ऊपर गोली चल रही है। तो यही परेशानी है नारायण। तो यह मन ही विषयों के रूप में स्फुरित हो रहा है,
चाहे बाहर के विषय हों चाहे भीतर के विषय हों, और जैसे नदियाँ आदि अनेक आकार होते हैं और समुद्र मिलने के बाद कोई आकार नहीं होता है, ऐसे ही मन में अगर स्फुरन है तो आकार भासते हैं, और मन अगर शांत हो गया तो वही समुद्र रूप हो गया, और स्फुरित हो गया तो नाना प्रकार के विषय रूप नदियाँ आदि रूप हो गया। तो दोनों में एकता ही है। मन तथा संसार के पदार्थों में भेद वैसे ही नहीं है जैसे जल और तरंग में भेद नहीं है। इसलिए मन तथा सांसारिक पदार्थ, इन दोनों में से किसी एक का बाध हो जाने पर दोनों ही बाधित हो जाते हैं, जैसे पवन और उसका स्पंदन। अगर हवा ही नहीं होगी तो स्पंदन नहीं होगा, और अगर स्पंदन नहीं होगा तो हवा का पता चलेगा क्या? ऐसे ही हवा को मान लो मन, ठीक है, अगर मन हिला नहीं तो विषय दिखेंगे नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि दोनों में से एक निकल जाए, या तो मन मिट जाए या तो मन से विषय मिट जाए, तो दोनों में आपको क्या हो जाएगा? निरुद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान करने के लिए बोला जाता है। ध्यान में क्या बोला जाता है? ध्यानम निर्विषयम मन। अगर आप अपने मन को खाली कर सको तो खाली मन ही क्या कहलाता है? ब्रह्म, ठीक है। थोड़ा सा है, इसको पूरा कर देते हैं। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि परमार्थ दृष्टि से निहिसार इस जगत में एक रूप होने के कारण अर्थ और मन, अर्थ यानी विषय और मन, दोनों ही किसी एक की शांति से शांत हो जाते हैं। विषय शांत हो गया तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो गया तो विषय शांत हो जाएंगे। दोनों ही, एक का अनुभव तो आपको होता है, दूसरे का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आप ध्यान नहीं करते। करो तो दोनों का अनुभव होने लगेगा। अरे मन नहीं है तो विषय नहीं है, तो आपको अनुभव में है, लेकिन मन होवे और विषय ना होवे, हालांकि ये भी अनुभव में है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, है ना। ध्यान दें तो अरे भाई निरुद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। इससे तत्व ज्ञान से जब अर्थ का बाध होता है तब मन भी बाधित हो जाता है। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान